नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत करेंगे जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में बजट पेश किया। कहा कि बजट पर 12 अहम बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें 5 बिंदुओं में 2031 तक के हर बजट में देखने को मिलेगा। किसी भी राज्य के बजट में कुल राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इनमें से पहले 5 बिंदुओं का प्रभाव आपको न केवल इस वर्ष के बजट में बल्कि वर्ष 2031 तक के हर राज्य बजट में लगातार देखने को मिलेगा। और फिर 7 ऐसे बिंदु हैं जो चालू वित्त वर्ष 2025-26 के बजट से संबंधित हैं। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2031 तक लगातार जो प्रभावी बिंदु हैं, मैं वे 5 बिंदुओं को बताना चाहूंगा जिनका प्रभाव आपको आने वाले मेरे हर राज्य बजट में मिलेगा। किसी भी राज्य सरकार के बजट में उस वर्ष प्राप्त होने वाले कुल राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है केंद्रीय करों से उस राज्य को मिलने वाला हिस्सा। इस हिस्से का पंचवर्षीय निर्धारण एक नए केंद्रीय वित्त आयोग हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री 2,23,658.17 करोड़ का बजट पेश किया, जो साल 2025-26 के संशोधित आंकड़े 2,816.66 करोड़ से 10.28% ज्यादा है। बता दें कि 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा का संचार है। हरियाणा ने वर्ष 2047 तक 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया है। वर्ष 2026-27 के लिए कुल 2,23,658.17 करोड़ का बजट प्रस्ताव रखता हूं, जो वर्ष 2025-26 के संशोधित आंकड़ों 2,02,816.66 करोड़ से 10.28% अधिक है। राजकोषीय घाटा 40,293.17 करोड़, जो जीडीपी का 2.65%, राजस्व घाटा 0.87%, प्रभावी राजस्व घाटा 0.41%, पूंजीगत व्यय 1.86%, प्रभावी पूंजीगत व्यय 2.32% है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा का बजट पेश किया। कहा कि साल 2026 से लेकर 2031 तक हरियाणा में केंद्रीय करों में हिस्सा अब 1.361% होगा। साल 2005 और 2026 में ये हिस्सा काफी कम था। बता दें कि इस अवधि में ही हिस्सा घटकर 1.48% हो गया था और इसमें 2005 से 2010 के बीच हुई बढ़ोतरी में हमारा प्रदेश पूरे देश में 20वें स्थान पर था। साल 2015 में ये हिस्सा 20 की अवधि में यह हिस्सा बढ़कर 1.084% हो गया और इसमें वर्ष 2010 से 2015 की तुलना में हुई बढ़ोतरी से हमारा प्रदेश देश में 17वें स्थान पर आ गया है। वर्ष 2026 से लेकर के वर्ष 2031 तक हरियाणा का केंद्रीय करों में हिस्सा अब 1.361% होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 2005-10 की अवधि में यह हिस्सा 1.075% था। वर्ष 2010-15 की अवधि में यह हिस्सा घट करके 1.048% हो गया था और इसमें वर्ष 2005-10 के मुकाबले हुई वृद्धि में हमारा प्रदेश पूरे देश में 20वें स्थान पर था। वर्ष 2015 से 20 की अवधि में यह हिस्सा और बढ़ करके 1.084% हो गया और इसमें वर्ष 2010-15 की तुलना से यह वृद्धि में प्रदेश में 17वें स्थान पर आ गया था। माननीय अध्यक्ष जी, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2021 से 26 की अवधि में यह हिस्सा फिर बढ़ करके
1.093% हो गया था 16वें वित्त आयोग की ताजा सिफारिशों के अनुसार। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2026 से वर्ष 2031 तक हमारा हिस्सा अब और अधिक बढ़ गया है। अब ये 1.361% रहेगा। वर्ष 2021 से वर्ष 2026 के मुकाबले में यह बढ़ोतरी 24.52% की है। माननीय अध्यक्ष जी, यह वृद्धि देश के सभी 28 राज्यों में सर्वाधिक है। सीएम सैनी ने कहा, हरियाणा में वर्तमान में 2 बिजली वितरण निगम हैं। अब हरियाणा में एक और बिजली वितरण निगम बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके जरिए किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। उदय स्कीम के तहत हमारी सरकार ने श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17 में दोनों बिजली वितरण निगमों के 25,950 करोड़ के पुराने ऋण अपने खाते में ले लिए थे, जिसकी शुरुआती वार्षिक ब्याज दर 11.2% थी। सरकार ने 8.21% की ब्याज दर पर उदय बॉन्ड जारी किए, जिससे उत्तर एवं दक्षिणी बिजली वितरण निगमों को ब्याज के रूप में 6,200 करोड़ रुपए की बचत हुई है। यह हर्ष की बात है कि अब 25,950 करोड़ के ऋण में से केवल 1,730 करोड़ का ऋण वापस करना बाकी है, जिसे हम वर्ष 2026-27 में ही वापस कर दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, अगले वर्ष से लगातार आपको इसका असर राज्य सरकार के शुद्ध ऋण की कमी के रूप में अवश्य ही दिखेगा। वर्ष 2014-15 में शुद्ध ऋण में 10.3% वृद्धि हुई थी। वर्ष 2024-25 में शुद्ध ऋण में यह वृद्धि गिरकर 4.91% रह गई है। वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान के अनुसार यह 35,457 करोड़ है, जो कि वर्ष 2026-27 के बजट में 40,148 करोड़ अनुमानित है।